हमें पता है कि लुकिज्म अपने लास्ट पार्ट में चल रहा है, जहाँ पे की टे किम ने हमला किया है 4 लोगों पे, जिसमें से एक की विकेट गिर चुकी है लाइटनिंग चोई की। अब जो है मेरे मिस किम, टॉम ली, यूजिन और कौन जिनयोंग पार्क और यूजिन तो बच चुके हैं। मिस किम खतरे में है, जिसके साथ अभी लाइन मैन है, प्रोबेबली बच जाएंगी मिस किम। उसके अलावा अब हमें चाहिए टैलेंटेड फाइटर्स की टे किम से भिड़ने के लिए। तो टैलेंटेड फाइटर्स के नाम में अब मुझे ऐसी अलाइड बनाते हैं जिसमें सब टैलेंटेड कैरेक्टर भरे हो, लुकिज्म के प्योर टैलेंट, जिसमें से घंटा कोई सब एकदम रेस से टैलेंट से भरे हो, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस सब में भरे हो। और आओ ऐसी हाईलाइट बनाते हैं। लो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1 कैरेक्टर, और वैसे सब ने नोटिस किया होगा जब मैंने टैलेंटेड कैरेक्टर्स का नाम बोला, जिसमें से सबसे पहले आता है जोहान अगर एलाइड ज्वाइन करेगा तो क्या होगा तुम सबको पता है। एक्चुअली एलाइड वाले गए भी थे जोहान से मिलने। कौन था वो? हाँ, जैक और अपना डैनियल मिलने गए थे, लेकिन जोहान वो लोग उसको बोल नहीं पाए कि तू भाई आ जा। लेकिन जोहान सीक्रेटली जानता था कि हाँ भाई ये लोग मुझे रिक्रूट करने ही आए थे, क्योंकि उससे पहले उसके पास 2 फर्स्ट जनरेशन के किंग के बंदे आए थे जो बोलने आए थे कि कौन जोहान तू रिटायर हो चुका है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू आने वाला है, जल्द ही आने वाला है हमारे साथ, बोल हाथ मिलाएगा, हमें पता है तेरे फ्रेंड्स और तेरी माँ कहाँ है। अब भाई फ्रेंड्स का तो उसे पता है कि साले जानवर भरे पड़े हैं फ्रेंड्स के नाम पे उसके पास, डैनियल, उसके अलावा जैक, विंजन, ये सब भरे पड़े हैं उसके पास दोस्तों के नाम पे। उसे दोस्तों का टेंशन नहीं, उसने बोला माँ का। हमें हम सब ने देखा था, तुम भी एक बार ये पैनल देखो जहाँ पे जोहान ने अपने इनविजिबल अटैक से जो इनकी गांड फाड़ी है, सेटिस्फैक्शन। उसके अलावा उसने तो बोला भी था कि भाई मैं अच्छा हुआ रिटायर हो चुका, वरना अगर मैं हूँ अंडरवर्ल्ड में तेरा की टे किम स्माइल करना भूल जाएगा, याद है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली वो फाइनल वॉर में जब की टे किम वर्सेस ऑल होगा तब वहां पे जोहान भी प्रेजेंट हो। नंबर 2 गन पार्क। कम ऑन, गन पार्क अगर फाइनल वॉर का हिस्सा नहीं है तो धिक्कार है पीटीजे पे, अगर उसने फाइनल वॉर का हिस्सा नहीं बनाया गन पार्क को। तो जो कि गन पार्क का हाँ पता है थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन जेम्स ली ने गो से बोला था कि अगर वो अंडरवर्ल्ड का किंग की टे किम नहीं होगा तो वो गन को बनाऊंगा मैं प्रोबेबली रिलीज करके। सो ऐसा भी नहीं है कि कहाँ गन पार्क नहीं निकल सकता, तुम्हें क्या चाहिए बस पैसा, गन पार्क बाहर। और हमें पता है कि गन अगर आ गया तो कैसी डिस्ट्रक्शन होने वाली है। साला सबसे पहले जाएगा की टे किम से भिड़ने, भाड़ में जाए सब, की टे किम सबसे पहले। वो तो स्माइल कर रहा था भाई जब डैनियल ने बोला था कि भाई हम लोग की टे किम से पहले गए। अच्छा तेरे साथ ऐसा, ओपोनेंट कौन था वैसे? की टे किम। जो स्माइल आई है भाई लड़के के चेहरे पे भाई। अगर हमें चाहिए कि गन बाहर आए, उसे पैसा चाहिए, पैसा एलाइड के पास पैसे की कमी है, कम ऑन। सबसे ज्यादा अमीर ज्यादा यहाँ अलाइड में घुसा पड़ा है, स्टीव होंग का बेटा जे होंग, प्रिंटिंग मशीन है साला पैसे की। और सबको पता है भाई कम ऑन गन आने ही वाला है नेक्स्ट जनरेशन में, तो गन पार्क रिलीज हो सकता है। गुड न्यूज। नंबर 3 सीनू हान। ये आदमी बिग डील का नंबर 1 था, की टे किम से फाइट कर चुका है, लेकिन हाँ बात अलग है, की टे किम से थोड़ा डरा है, लेकिन इसका आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि भाई ये रिटायर हो चुका है। ये नंबर 1 भी नहीं है बिग डील का, शायद नंबर 1 नहीं, बहुत टाइम हुआ भाई इसको देखे। कब देखा था हमने? आफ्टर मैच, गन फॉर हंट पे आफ्टर मैच में हम लोगों ने देखा था इसको। और फाइनल वॉर में 100% ये आदमी पक्का रहने वाला है। अगले हैं डिफरेंट रीजन्स के किंग। तो हमें पता है कि की टे किम ने बहुत सारे किंग्स को यूनाइट किया है, कुछ प्री जनरेशन की, फर्स्ट जनरेशन, लेकिन हमें अलाइड में भी चाहिए कुछ किंग्स, जिसमें से 6 रीजन के किंग्स का हमें पक्का पता है कि वो आने वाले हैं। 3 अपने इंचॉन आर्क में आए थे, एक तलविंदर, एक वो आंख जिसके बंद रहती है, और एक वो बैडी। उसके अलावा हमारे पास है 3 और किंग्स, सियोकडू, टेसुमा और गोंग सियोक जी, तीनों ही अपने अपने लेवल पे मास्टरी करके रखे हैं। तो किंग्स का हमें सॉर्ट हो चुका है कि भाई ये पक्का फाइनल वॉर का हिस्सा होंगे ही होंगे। इसके अलावा अब हम चलते हैं
नंबर 5 पे आता है शाइलोंग। हाँ, ये आदमी शाइलोंग, अब भाई ये भले रिटायर हो चुका है, काइंडा इसका थोड़ा वो सिमिलर चल रहा है कि मैं फाइट में हूँ भी और नहीं हूँ फाइट में। उसका बीवी के साथ शादी हो चुका है, वो अपना लेफ्ट मस्त जिंदगी जी रहा है, लेकिन भाई थोड़ा गरीब तो होगा वो, ऑब्वियसली भाई अनाथ है, गरीब होगा। तो अपनी अलाइड वाले क्या कर सकते हैं इसको मारने के लिए? बस पैसा दिखाओ भाई, हम लोग तुझे इतना पे करेंगे, तू हमारे साथ आ जा हंट फॉर बिग डील में। इसने एक्चुअली किया था, ज्वाइन किया। नंबर 6 पे आती है अपनी हॉस्टल। कम ऑन, ये गैंग एली और वेरन, यही दोनों काफ़ी हैं। एक को टॉमली ने सिखाया है, एक को मैनेजर किम ने सिखाया है। मैनेजर किम की क्या पावर, हम लोगों ने मैनेजर किम की मानव देखी है, भाई तो मैंने वो पढ़ी। उसके अलावा हम लोग देखे तो टॉमली जो अपनी अलग लीग में खेल रहा है, हमने लेटेस्ट चैप्टर में देखा कैसे फाड़ रहा था वो लोगों को, वो पुलिस वाले को वन शॉट में, बेहोश वो आदमी, उठने नहीं वाला वो। और हम लोगों ने बुसान में भी देखा था कि भाई बुसान आर्क में कि इसने सेकंड जनरेशन के किंग को कैसा अपना बीस्ट मोड से वो किया था। और वेरन की बात करें तो भाई उसने नेक्स्ट लेवल, वो स्टेट है किससे, जेरी से भिड़ा था। जेरी को थोड़ी देर, जेरी को ओवर पावर किया था इस आदमी ने। कम ऑन, जेरी को ओवर पावर किया था जब उसके सामने जेक भी नहीं था। पूरी फर्स्ट एफिलेट में जेक जेरी से मिला नहीं तो भी ओवर पावर कर दिया। सोच लो वेरन का क्या वो लेवल है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो भाई हमारे पास एक क्वीन है, क्वीन ऑफ अनडिफीटेड क्वीन येना, लेकिन ये साला कीटे किम थोड़ा तो कर सकता है, लेकिन येना अनडिफीटेड है, उसको प्रोटेक्टर गन है, बॉडीगार्ड। अगर येना पे कुछ होगा तो बॉडीगार्ड गन पक्का आएंगे और फाड़ेंगे। तो हम लोग हॉस्टल को भी रख सकते हैं, वेरन, एली और येना को। बाकी सेली उतना नहीं कर पाती, जस्टिन और चक नहीं, ये नहीं है तो डेरिक और मैक्स, भाई ये दोनों को गन भी एडमिट करता है कि हाँ भाई ये दोनों मेरे ये जोहान के लेवल पे हैं। उस टाइम पे जब हॉस्टल में एली और ओलिवैंग का मैच हुआ था तो जोहान ने भी बोला था कि ये मेरे लेवल के हैं, डेरिक और मैक्स। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन। नंबर 7 गो किम। तुम लोग को थोड़ा शॉकिंग लग सकता है, लेकिन गो किम भी 101% फाइनल वॉर का हिस्सा होगा अलाइड की तरफ से, या अपनी अलग ही वो होगा। लेकिन क्योंकि रीजन उसको बनना अंडरवर्ल्ड का किंग, वो भी मजे मजे में बनने वाला है अंडरवर्ल्ड के किंग के रेस में, वो भी घुस चुका है। क्योंकि उसने बोला था जेम्स ली से अगर तुझे बना अंडरवर्ल्ड का किंग बना तो मुझे बना ले। जब जेम्स ली ने मना किया तो गो का दिमाग सटक चुका है, उसके पास अब होरैंग स्वॉर्ड भी है, घंटा कोई नहीं उखाड़ पाएगा उसको, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा उसका। भाई गन, यूआई गन को थोड़ी दिक्कत हुई थी इससे गो किम से लड़ने में। पेचोन जो जिसके पास अनडिस्ट्रक्टिव बॉडी कुछ कहते हैं, उसको काट के रख दिया था। क्या है कीटे किम, आराम से फाड़ के रख देगा गो किम। इजीली गो किम कीटे से ज्यादा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है करंट टाइमलाइन में। कीटे किम साला बस गो ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग कर रहा है। अब 8th नंबर पे रखना चाहूंगा मैं सैमुअल सियो को, क्योंकि भाई उसको भी बनना है अंडरवर्ल्ड का किंग। कब हम लोग जब आफ्टर मैच देखा था इंचोना का, उसके बाद उसने बोला था कि भाई मुझे अंडरवर्ल्ड का किंग बनना है। उसने किसको 1000 लीटर था नंबर 3 ऑफ का डार्क रॉयल सोसाइटी का बोला था कि भाई तू मेरे साथ आ जा, हम लोग साथ में क्या अंडरवर्ल्ड का किंग बनेंगे। मैं भी टैलेंटेड लोग को रिक्रूट करना, तो प्लीज तू मेरे साथ आ जा। तो होगी इन लोग की भसाड़ कीटे किम से 101% होगी जेम्स ली के साथ। नंबर 8 नंबर 9 जिग्योन्ना। हाँ, ये फर्स्ट जनरेशन का किंग ऑफ इंचियन, ये शायद डैनियल की मदद कर सकता है, उसके अलाइड में जॉइन हो सकता है। द रीजन इसको भी कीटे किम और जेम्स ली से थोड़ा सा वो तो है भाई, जेम्स ली से तो है, इसका साला बहुत ब्लैकमेल करके रखा था, इसलिए मे भी ये हम लोग के अलाइड का पार्ट हो मुझे चाहिए। पर्सनली मुझे किंग बहुत पसंद है। वैसे तो अलग अलग किंग है जो टॉप पे बैठते हैं, लेकिन आई लाइक दिस किंग एज वेल। सो वी कैन कंक्लूड दैट इंचियन का किंग जिग्योना 101% फाइनल वॉर का हिस्सा होगा अपनी अलाइड की तरफ से। कीटे किंग की तरफ से तो बिल्कुल नहीं, जेम्स कीटे किंग की बिल्कुल भी नहीं। तो लास्ट नंबर 10th पे आते हैं अपने जिनरैंग वुल्फ, जो बोलना बोलो, लेकिन भाई सेक्सी आदमी एकदम। बुसान गैंग का लीडर, अंडर कॉन्फ्लिक्ट, जेक को इसने सिखाया था, थोड़ा बहुत तो सिखाया था जेक को।
और जेक ने भी भाई फाड़ के रख दिया था, कौन वो चाइनीज जॉनी सिंस को, डैडी व्यू भैया ने जो बोला था, चाइनीज जॉनी सिंस को फाड़ के रख दिया था। एंड वी कैन से दैट जिन रैंग इज वन ऑफ दैट कि कौन गैब्रियन किंग का जो स्टाइल है फाइटिंग का, उसको थोड़ा बहुत तो आता है। और इसकी गैंग फाइनल 4 का हिस्सा 101% होगी, क्योंकि दोनों को ही कीटे किम और जेम्स ली को रोकना है ऐसे काम करने से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इसको एक्सेप्शन भी कह सकता हूँ, लेकिन भाई तुम लोग जैसा सोचना हो सोचो। अभी जो रिसेंट में आया ना टॉम ली, वो भी शायद में भी या मैनेजर किम, इन दोनों में से तो कोई ना कोई एलाइड 101% ज्वाइन करके ही रहेगा, क्योंकि भाई दोनों के प्यार के ऊपर खतरा है। एक राइट हैंड मैन है मैनेजर किम, और दूसरा है अपना कौन ये क्या टॉम ली, जो फाड़ के रखना है रोनाल्डो को। लेटेस्ट चैप्टर जिन ने पढ़ा है उनको पता है कि क्या हालत की है उसने। नंबर 11 बोनस तुम लोग के लिए, कौन जिनियन पार्क कॉपी जीने से वो आदमी यूआई डैनियल को भाई कदम से कदम मिलके उसकी गांड फाड़ रहा था यूआई डैनियल की। एंड लास्ट में जान के आ रहा था क्योंकि उसके पैर में इंजेक्शन ठोकना था। सो मे भी ये आ सकता है अपने अलाइड में, और इसका भी कुछ पास तो है भाई। कीटे किम, उसने जेक के अंदर कीटे किम को देखा भाई, जो भसड़ हुई थी, कूटा था जेक को, मजा आ गया था देख के। सो